नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में आने वाले समय में आपका अक्टूबर माह बहुत ही अच्छा जा रहा है। आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अगर सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी पाने की आपकी ललक है तो 7,500 पद मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जा रही है। आने वाले समय में आपको अक्टूबर माह से इसका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। 40 दिन की स्ट्रेटजी रणनीति बना के आप कैसे तैयारी करेंगे, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो आरक्षक पद है उसमें आपका क्या स्थिति है, फार्म कब से भरना चालू हो चुके हैं। 15/9/2025 से इसमें फार्म भरना चालू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है मध्य प्रदेश पुलिस की, इसकी आपका 29/9/2025 आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। और अगर कोई फार्म में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो हम 4 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा जो हमारी है वो आपका होना है 30 अक्टूबर से चालू हो जाएगी हमारी परीक्षा। 30 अक्टूबर से जो हमारी परीक्षा चालू होगी वो कम से कम 1 माह चलेगी और 2 पारियों में परीक्षा चालू होगी। पहली पारी में जो हमारी परीक्षा होगी 9:30 से स्टार्टिंग होगा और 11:30 तक रहेगा। दूसरी पारी में होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, यानी 2-2 घंटा की हमारी एग्ज़ाम होगी। 2 शेड्यूल में आपका प्रतिदिन 30 अक्टूबर से चालू होगा। आइए देखते हैं इसमें आप लोगों के लिए पद कितने हैं। इसमें कुल मिला के 7,500 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए जो पद रखे गए हैं वो आपका पद रखे गए हैं 2025। कितने रखे गए हैं जनरल के लिए? 2025 पद रखे गए हैं जनरल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जनरल के लिए 2025 पद हैं और आपका इसमें आपका 13% इन लोगों के लिए होल्ड भी रखा गया है। कितना रखा गया है? 13% जनरल के लिए और ओबीसी के लिए होल्ड रखे गए हैं। जनरल के लिए कितने पद हैं? जनरल के लिए हैं आपका 2025 पद, ठीक है। और इसमें आपके 975 पद जो है ये आपके 13% होल्ड रखे गए हैं। किसके लिए? जनरल के लिए, ऊपर कैटेगरी के लिए। इसमें आपका जनरल कैटेगरी के बाद है आपका कुल मिला के इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आपकी महिलाएं हैं 642 पद हैं इसमें महिलाओं के लिए और 310 पद इसमें आपका रखा गया है महिलाओं के लिए। ये रहेगा मेल के लिए जनरल, ये रहेगा आपका फीमेल के लिए जनरल। इनके लिए पद हैं आपके 642 और इनके लिए कितना होल्ड रखा गया है? इनके लिए 310 पद 13% होल्ड रखे गए हैं जनरल महिलाओं के लिए। चलिए बात करते हैं ओबीसी में क्या रहेगा आपका। अब आप बात करते हैं एससी के लिए। एससी के लिए कुल पद 1200 पद रखे गए हैं। कितने? एससी के लिए 12 पद और एसटी के लिए रखे गए हैं 1500 पद रखे गए हैं। कितना? 1500 पद रखे गए हैं। और आपका ओबीसी के लिए जहाँ तक बात है, ओबीसी के लिए आरक्षक पद के लिए मध्य प्रदेश में 2025 पद रखे गए हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण देती है तब। इसके लिए पैंच फंसा हुआ है और 14% आरक्षण अगर रहता है तो 1050 पद रहेंगे ओबीसी के लिए। कितना? 14% अगर आरक्षण देती है। और अगर 13% इसमें होल्ड पद भी रखे जाएंगे तो 975 पद। कितना? 975 पर 13% इसमें होल्ड रखे जाएंगे। ये आपका विवरण है। जनरल की 2025 पद जनरल के लिए और इसमें आपका 975 पद इसमें होल्ड रखे गए हैं। महिलाओं के लिए जनरल में 642 पद और 310 पद इसमें 13% होल्ड रखे गए हैं। एससी के लिए कोई इसमें लफड़ा नहीं है, पूरे 1200 पद हैं। एसटी के लिए 1500 पद हैं। ओबीसी के लिए 2025 रखे गए हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार इनको 27% आरक्षण देती है तो 2025 पद रहेंगे। 14% देती है तो 1050 रहेंगे। इसमें 13% होल्ड रखे जाएंगे 975 पद। ये तो आपका पदों के बारे में जानकारी हो गई कि कितने पद रहेंगे, किस तरीके से आपका डिवाइडेशन है, ये आपका देखते हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं इसके लिए और सारी क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौसम है आपके लिए। अगर आप इसमें 1-1.5 माह करीब रात दिन लग जाते हैं। इसका वेतन कितना रहेगा? इसका जो वेतन है आपका इसका वेतन रहेगा आपका 19,500 से आपका है 62,000 तक। 19,500 से 62,000 तक है आपका। इसमें आपका स्टार्टिंग में वेतन रहेगा। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी आपकी? योग्यता क्या रहेगी? अगर आप आरक्षक बनना चाहते हैं, मात्र केवल 10वीं पास, 10वीं बोर्ड चाहिए इसमें, बस 10वीं बोर्ड चाहिए और इसमें कोई योग्यता नहीं है। आयु सीमा कितनी रखी गई है इसमें? अगर हम मध्य प्रदेश के हैं तो क्या आयु सीमा मध्य प्रदेश के जनरल के लिए रखी गई है? 18 से 33 वर्ष। अनारक्षित के लिए 18 से 33 वर्ष। बाहरी प्रदेश के भी लोग आते हैं तो उनके लिए भी 18 से 33 रहेगी। और सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में 18 से 38 वर्ष रखी गई है। 18 से, ये फीमेल के लिए है मध्य प्रदेश में, कोई भी कैटेगरी की महिला हो 18 से 38 वर्ष रखी गई है। और जो आयु की गणना होगी वो 29/9/2025 से की जाएगी। आयु की गणना कब की जाएगी? 29/9/2025 से की जाएगी। 29/9 कम से कम आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु की आपकी जनरल के लिए 33 और SC ST OBC के लिए 38 साल रहेगी। चलिए बात करते हैं आगे। हम परीक्षा का पैटर्न देखते हैं। जो महत्वपूर्ण इसका पैटर्न है कि परीक्षा के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। आप इसमें फार्म तो बड़े आराम से भर देंगे, तो परीक्षा की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर आएंगे, क्या कैसी स्थिति रहेगी परीक्षा के लिए। परीक्षा जो है इसमें प्रथम चरण में क्या होगा? प्रथम चरण में 100 क्वेश्चन आना है। लिखित परीक्षा होगी आपकी MCQ आधारित, वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित होगी और 2 घंटा का पेपर होगा आपका। कितने घंटा का पेपर होगा प्रथम चरण में? 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 घंटे में होंगे और वस्तुनिष्ठ टाइप के आएंगे। दूसरे चरण में क्या रहेगा आपका? दूसरे चरण में रहेगा शारीरिक दक्षता। क्या रहेगा? शारीरिक दक्षता रहेगी आपकी। शारीरिक दक्षता के लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक? 100 अंक निर्धारित किए गए हैं शारीरिक दक्षता के लिए। इन दोनों को मिला के आप लोगों की मेरिट बनेगी। दोनों में अगर आप हैं, जैसे कि हम मान लें पिछला जो अगर हम कट ऑफ देखते हैं, इसमें से दोनों में मिला के जनरल का 158 में इसके पहले सिलेक्शन हो चुका है। दोनों में मिला के फिजिकल में और आपका लिखित परीक्षा में जनरल का 158, OBC का आपका 155 और आपका महिला का इसमें थोड़ा सा कम है, आपका 151 में है। फीमेल का 151 में सिलेक्शन हुआ है और जनरल महिला का हुआ था 143 में। जनरल महिला का जो फीमेल का है, ये पुरुष का है, मैन का है। मैन के जनरल में 158 में हुआ है पुरुषों का, महिलाओं का 143 में हुआ। OBC पुरुष का हुआ 155 में, महिलाओं का हुआ है 151 में। महिलाओं का बहुत गया है OBC में। जनरल के बहुत सारे पद खाली पड़े रहे थे, जनरल के लिए महिलाएं कम मिली थी। आगे हम देखते हैं कि ये तो हो गई हमारे अंकों की। अब जो हमारा शारीरिक दक्षता आती है, इसके लिए हमारे मुख्य रूप से 3 इवेंट रखे गए हैं जो कि हम बाद में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं जो हमारी लिखित परीक्षा जो पहला चरण है इसमें किस तरीके रहेगा। आपको समझ में आया? पहले चरण में क्या रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप की आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि 30 अक्टूबर से चालू होने वाली है। दूसरा रहेगा शारीरिक दक्षता, इसमें 3 इवेंट रहेंगे। कौन कौन से इवेंट रहेंगे हम चर्चा करते हैं लास्ट में आपसे, जो कि 100 नंबर के रहेंगे। दोनों के मिला के आपके मेरिट रहेगी जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें कि आपका अगले जो कट ऑफ गया था, हमारा अगला कट ऑफ जनरल का 158 में सिलेक्शन हुआ था। इसके पहले 143 जनरल महिला का हुआ था। OBC का 155 में हुआ था पुरुषों का, महिला का 151 में। SC का इसमें से 5% कम कर लें, इसलिए उनका SC का इसमें हुआ था। ये है आपका महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं।
जो हमारा पहला चरण है परीक्षा की रणनीति है, उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आएंगी, चलिए बात करते हैं। परीक्षा में है, प्रथम चरण में है जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है, पहला उसमें रखा गया है आपका सामान्य ज्ञान। क्या रखा गया है? सामान्य ज्ञान प्लस तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान कितने नंबर का आना है? ये आना है आपको दोस्तों 40 नंबर का आना है। कितने अंक का? 40 अंक का आएगा। कौन सा? सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। दूसरे में क्या रहेगा आपका? दूसरे में रहेगा आपका बौद्धिक। क्या है? बौद्धिक क्षमता प्लस मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि आना है 30 अंक की आपकी। कितने की आना है? 30 अंक की आएगी। और आपका जो तीसरा रहेगा लिखित परीक्षा का, वो आपका रहेगा विज्ञान। विज्ञान प्लस सरल गणित। यस, हाँ, सरल गणित रहेगी आपका। ये भी आपका 30 अंक का रहेगा। कितने का रहेगा? 30 अंक का। इसका जो है आपका स्टैंडर्ड रहेगा, ये आपका कक्षा 8वीं तक का स्टैंडर्ड रखा गया है। अगर आप लिखित परीक्षा चाहते हैं तो हमारा आपसे सिलेक्शन के लिए गारंटी है। 2 चीज़ें आप ध्यान दे दीजिएगा। आपको गणित और प्लस रीजनिंग, ये आपका 100% पुलिस की जान है। 65 या 70 नंबर का पूछा जाता है। बाकी आपका जो रहेगा 30%, उनमें सारी चीज़ें रहेंगी। करेंट, मध्य प्रदेश, दुनिया, खेल कूद, सब कुछ रहेगा 30 नंबर का। अगर आपने गणित संभाल ली और आपने रीजनिंग संभाल लिया, 65 और 70% आपने अंक ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। अभी आपका 40 दिन दया है, आपका कक्षा 8वीं तक की गणित है, इसको आप देख लीजिए। गांव देहात में बहुत से ऐसे टीचर होते हैं, बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं। 6 से लेकर 8वीं तक की सारी गणित लगा लीजिए, 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगी, आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई आप इसमें से समय समय पर हमारे वीडियो द्वारा आपको सारी रीजनिंग की जानकारी दी जाएगी। विशेष तौर से हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। गणित के लिए आप और जानकारी ले सकते हैं, गणित के बारे में भी जानकारी बताएंगे। 2 चीज़ें संभाल लीजिए। सिलेक्शन का आधार है केवल गणित और रीजनिंग। बाकी जो 2-2, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के आते हैं, मतलब पूरा 100 नंबर के पेपर में आपका किसी जो आपका 1 माह पेपर चलेंगे, किसी में आपका 35 नंबर की आएगी रीजनिंग, 30 नंबर की आएगी गणित, किसी में 35 नंबर की आएगी रीजनिंग, 30 नंबर की गणित। 65 और 70 का एवरेज रहेगा आपका पूरे पेपरों में। आपका गणित तो रीजनिंग जिसने संभाल ली उसका सिलेक्शन पक्का है। इन्हीं के आधार पे आपका एक चीज़ और बता दें, जो लिखित परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, जितने भी पद हैं उन पदों में 7 गुना लड़के दिए जाएंगे। जैसे कि 7,500 लड़के हैं, इसमें से 7 गुना लड़के लिए जाएंगे। 0, 0, 5, 49, 50, 51, 52, मतलब 52,000 लड़के से ज़्यादा, कहना चाहिए 55,000। क्यों? किसी के समान अंक भी आते हैं। मान लीजिए 65 नंबर हमारे आए, 65 आपके आए, ऐसे 50 लोगों के आए, 100 लोगों के आए, वो सारे लड़के लिए जाते हैं। वो 7 गुना से ज़्यादा हो जाता है। दौड़ परीक्षा में शारीरिक दक्षता में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 52,000, 55,000 बच्चों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अभी आपके बाद लिखित परीक्षा देखिए। लिखित परीक्षा के बाद कम से कम आपको 3-4 महीना मिल जाना है फिजिकल के लिए। आराम से एग्जाम ले दिए जाते हैं। अगली बार तो 8-9 माह मिल गए थे फिजिकल के लिए, तो आप चाहें बड़े आराम से। अभी केवल आपको फिजिकल में कम ध्यान देना है, आपको लिखित में पूरी जान डाल दीजिए। अगर आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सिलेक्शन पक्का है। नहीं पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप 40 दिन ऐसा पढ़ लीजिए, कम से कम 10-10 घंटा, 8-8 घंटा डेली निकालिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें रात दिन एक कर दीजिए। आपका गणित और रीजनिंग संभाल लीजिए। 2-2, 3-3 आपकी परफेक्ट की बहुत अच्छी किताब आती है, ल्यूसेंट की आती है, आपकी अरिहंत
अरिहंत की आती है, इनकी 2-2, 3-3 लाख की किताबें, रात दिन पढ़ाई कर लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रीजनिंग का बहुत सारा पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे, बाकी चीज़ें आप अपने मन से कर सकते हैं। इतना और दूसरी की कक्षा 9 से लेके 9-10 की सामाजिक अध्ययन है तो जीएस कवर हो जाएगा आपको। 9 की सामाजिक अध्ययन में सारा मध्य प्रदेश का जीएस कवर होता है अगर आप 9 की सामाजिक अध्ययन पढ़ें, और 6 से 7 तक की विज्ञान सारी चीज़ें देखें, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। इसका जो रखा जाएगा वस्तुनिष्ठ का कक्षा 8वीं तक का स्टैंडर्ड रखा जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा रहेगा शारीरिक दक्षता के लिए क्या, जो 100 नंबर शारीरिक दक्षता है उसमें कौन कौन से इवेंट रखे जाएंगे। चलिए बात करते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में, कौन कौन से इवेंट रखे गए। इसमें भी 100 नंबर का होना है, दोनों को मिला के ही मेरिट बनेगी। दूसरा जो हमारा है चरण, दूसरा चरण है हमारा शारीरिक दक्षता का। क्या है? शारीरिक दक्षता का। इसमें छात्रों 3 इवेंट होना है। पहला इसमें क्या होना है शारीरिक दक्षता में, आपका शारीरिक दक्षता में है आपका पहला जो इवेंट रहेगा आपका, इसमें 800 मीटर की दौड़ है। क्या है? 800 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़। दूसरा जो आपका है इवेंट लंबी कूद। तीसरा इवेंट रहेगा आपका गोला फेंक। महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग है, कितना कितना रहेगा वजन, ये आप जब सारा नोटिफिकेशन देखेंगे तो सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी बच्चे को अगर चाहिए हो सारी जानकारी पूरा PDF तो आप ले सकते हैं 9617746150। आपका पूरा जो 60-70 पेज का है आपका PDF पूरा उपलब्ध करा दी जाएगी। 9617746150 पे आप कॉल करके सारी आपको दे दी जाएगी। कॉल करने का समय होगा, आप दोपहर में करिएगा कॉल, बाकी समय पे नहीं तो आपको सारी ये पूरी PDF उपलब्ध करा देंगे, सारी जानकारी रहेगी। 9617746150। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये हमारा द्वितीय चरण का हो गया है। इसमें आपका 100 नंबर के इसमें भी रहेगा, दोनों में ही मिला के आपकी मेरिट बनेगी, जिनके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे हम देखते हैं इसमें लंबाई क्या रहेगी। बहुत से छात्रों का रहता है भाई इसमें लंबाई क्या रहेगी। इसमें जो जनरल के लिए लंबाई रखी गई है 168 सेंटीमीटर। कितना? 168 सेंटीमीटर। और सीना रखा गया है इनका 79 से रखा गया है 84। कितना? 79 सेंटीमीटर से 79। ये कितना सीना रखा गया है, लंबाई कितनी रखी गई है इनकी, ये लंबाई है, ये सीना है किसका? जनरल का। 168 जनरल की लंबाई, 79 और 84 सीना रहेगा। इसमें कुछ SAF में बटालियन में रहती है, उसमें थोड़ा सा कम छूट मिल जाती है, बाकी नहीं रहता है इसमें। महिलाओं के लिए जो लंबाई रहेगी, फीमेल के लिए लंबाई रहेगी 155 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 155 सेंटीमीटर रहेगा महिलाओं के लिए। ST के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा। कितना? ST के लिए रहेगा 160 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है। और आपका ST के लिए सीना रहता है 76 से 81 रहता है। किसके लिए? ST के लिए। बाकी जनरल, SC और OBC इनके लिए लंबाई यही रहेगी 168 सेंटीमीटर, सीना रहेगा 79 और 84 के लिए ये आपका लंबाई का रहेगा, सीना का रहेगा। ये भी आपका देखा जाएगा जब आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई हो जाएंगे तब है। सीना का अगर आपकी लंबाई है, सीना के लिए कुछ नहीं है। सुबह थोड़ा सा वर्जिश करें, 2 केला खाएं, 1-1 गिलास दूध पिएं, वर्जिश करें, दंड लगाएं, सीना अपने आप आपका आ जाएगा आराम से। अगर लंबाई सीना में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपका इसमें जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड होगा आपका 8वीं तक का है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन पक्का चाहिए तो आपको केवल लिखित परीक्षा पे जोर देना है। और दूसरी एक चीज़, चलिए हम आपसे बात करते हैं। अगर आप लोगों के पास देखते हैं कि जो 2 चरण हो रहे हैं हमारे, पहला चरण ये है आपका लिखित परीक्षा का, लिखित परीक्षा का MCQ रहेगी।
ये 100 नंबर का रहेगा आपका, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, समय रहेगा आपका इसमें 2 घंटा। और जो दूसरा हमारा इवेंट है वो है शारीरिक दक्षता का। क्या है? शारीरिक दक्षता का। शारीरिक दक्षता का ये भी 100 नंबर का रहेगा हमारा। अगर आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, वो आपकी थोड़ी सी लिखित परीक्षा की तैयारी कमज़ोर है, तो मित्रों 100 नंबर का आपका शारीरिक दक्षता आना है। इसमें आप अगर उसमें 40 नंबर की दौड़ है और 30 नंबर की आपका लंबी कूद, 30 नंबर का गोला है, तो इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आते हैं 100 नंबर से, आपके अंदर है ग्रामीण क्षेत्र के सबसे अच्छी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आपके 80 नंबर भी आ सकते हैं, 90 नंबर भी आ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की। इनका मुकाबला शहरी क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते हैं, लिखित परीक्षा में थोड़ा सा उनके पास सुविधाएं अच्छी होती हैं। अगर उनका पक्ष लिखित पक्ष अच्छा है शहरी क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र का अच्छा पक्ष है शारीरिक दक्षता का। अगर आप केवल क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई होना बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे, निश्चित तौर पे आपको दोनों को मिला के ही बनना है। और सबसे बाद कि 7 गुना बच्चे लिए जाना है। अगर आप फिजिकल में आ जाते हैं, फिर फिजिकल में आप इतनी मेहनत करें कि आपका लिखित परीक्षा अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो जिसमें आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आपका ये पक्ष कमज़ोर है तो इसको संभाल लीजिए शारीरिक दक्षता को। अगर आपकी शारीरिक दक्षता कमज़ोर है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, तो आप लिखित परीक्षा को संभाल लीजिए। अगर दोनों को मिला के आप टारगेट रखें, जनरल में हैं, आपका अगर 160 अंक टच कर गया जनरल वालों का, और इसका महिलाओं का कम से कम 150 के आसपास जनरल में, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, सेफ जोन में हैं आप। दोनों को मिला के आपको इसमें अगर इसमें 80-90 नंबर आपके जनरल में आ गए, ये जनरल का है। और अगर आपका ओबीसी का है, ओबीसी का 100% सिलेक्शन हो जाएगा 155 में, और महिलाओं का हो जाएगा 150 मान के चलिए, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये ओबीसी का है। तो आपको दोनों को मिला के मेरिट बनेगी। अगर आपका शारीरिक दक्षता कमज़ोर है तो लिखित परीक्षा पे ध्यान दीजिए। लिखित परीक्षा मजबूत है नहीं है आपकी, तो शारीरिक दक्षता पे ध्यान दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर चाहें तो शारीरिक दक्षता में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो लोग 80-90 नंबर ला सकते हैं। वहाँ उनके थोड़ा सा कम हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। ये परीक्षा एक ऐसी है, 2 माह करीब मेहनत करना है, 4 माह करीब आपको फिजिकल में कवर करना है। आने वाला भविष्य जो है आपका 60-70 साल, जितने साल की जीवन यात्रा है, आपका सुनहरा भविष्य चला जाएगा अगर आप लोग मेहनत करते हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। 7,500 वैकेंसी अभी आई हैं, सुनने में आ रहा है कि अगली साल भी 7,500 आएंगी। तो अगली साल का हम इंतजार न करते हुए अभी हम अगर रात दिन इसमें समर्पित हो जाएं, तो कोई ऐसा मौका नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक बनने से क्या होता है, आपको एक प्लेटफार्म मिल जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक लड़का मध्य प्रदेश में पुलिस में था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर में टॉप किया है। कोई एक प्लेटफार्म मिल जाता है, आपको परमानेंट सैलरी मिलने लगती है। आगे फिर आप तैयारी करते रहिए, एसआई बन जाइए, पीएससी में चले जाइए। एक घर वालों के ऊपर आत्मनिर्भरता रहती है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। एक परमानेंट सैलरी आती है, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो आई है वैकेंसी, रात दिन एक करिए। इसमें भी अगर कोई बच्चा है, उसके लिए एक अलग वीडियो हमारा आएगा। इसमें से कोई बच्चे अगर ऐसे जो कंप्यूटर पास है, जिनके पास सीपीसीटी है, जिनके पास स्टेनो हैं, उनके लिए अलग पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं। उसका वीडियो भी हम हाल में आपको बता देंगे कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हो, कंप्यूटर और सीपीसीटी है आपके पास, तो उसमें सहायक उपनिरीक्षक के नाम से एलडीसी होता है, और आपका स्टेनो को सूबेदार बोलते हैं। इसका भी अलग वैकेंसी आ चुकी है, इसका भी एक वीडियो हम आपको बता देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। लिखित परीक्षा को अभी आपका अगर आप चाहते हैं मंडे से, अगले मंडे से 10 दिन डले हैं इस माह के, और आपको हो सकता है 15 अक्टूबर के बाद जाए, आपका 30 अक्टूबर से नवंबर में जाए, 15 नवंबर के बाद कम से कम आपको 1.5 महीना 2 महीने मिल जाते हैं। तो कम से कम आप 40-45 दिन का टारगेट मान लें और रात दिन पढ़ाई कर लें, सिलेक्शन आपका पक्का है। पागल हो जाए बिल्कुल, तो सुबह शाम कहीं कमरा पैक हो गए, निकलना नहीं है, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। आपको समाज में अभी कोई इज्जत नहीं मिल रही है। अगर आप 10वीं-12वीं पास हैं और चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, समाज में एक मान सम्मान इज्जत हासिल करना है, कोई समाज में आपकी वैल्यू नहीं है। आप वर्दी लगा के देखिए,
समाज में, रिश्तेदारों में, हर जगह आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। वो लोग भाई इज्जत देने लगेंगे, मान सम्मान करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक आपके पास ओहदा मिल जाता है। तो रात दिन मेहनत करिएगा, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समय समय पर हम आपको रीजनिंग की बहुत सारी जो और टिप्स हैं वो आपको बताते रहेंगे। मेहनत करना पड़ेगी आपको। हमारा काम है केवल मार्गदर्शन करना। अगर आप मेहनत करते हैं, निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं। सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है, ये पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगी। अगला साल फिर एक एग्जाम आएगा, उसमें भी प्रयास कर सकते हैं, पर हम अगले की अभी न सोचें। सामने जो हमारा एग्जाम है, पूरी ताकत उसके साथ झोंक दें। निश्चित तौर पे हमारा सिलेक्शन उसमें होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो को आप देखें ध्यान से। और सारी जानकारी, नई नई चीज़ें चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दें और आपको लाइक का बटन दबा दें। इसमें आपको सारी चीज़ें समय समय पर अपने आप मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ।